नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं भारत कृषि ज्ञान। और मैं समय समय पे एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी आपको देता रहता हूँ। जैसा कि एक प्रगतिशील किसान भाई हैं हमारे साथ में, संजय भाई। तो हम जिस प्लॉट में खड़े हैं ये टमाटर की फसल है। और टमाटर सब्जियों का एक बोलें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपके सलाद में भी यूज होता है। कोई भी सब्जी बनाएंगे टमाटर यूज होता ही होता है। तो हम जानेंगे कि इसको उत्पादन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कितना खर्चा आता है और उत्पादन होता कितना है, मार्जिन प्रॉफिट कितना होता है पूरा। तो संजय भाई, एक बार आपका परिचय दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है संजय भाई भैलाल भाई आदि है। ओके और मैं धौलका का रहने वाला हूँ। जी। इधर पलाना गाँव में वो हम ज़मीन रखते हैं किराए पे। जी। और वहाँ पे पूरा पौधा लगाते हैं, ज़मीन जो लगाते हैं हम। तो वो इसमें पूरा काम करते हैं, खेड़ते भी है। हाँ हाँ। और पारा भी डाल बांधते हैं। फिर हम पौधा लगाते हैं। ओके। जैसा कि संजय भाई बताना चाह रहे हैं, ये बहुत ही काफ़ी सालों से, लगभग 15 से 20 साल लगातार ये सब्जी लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं। तो इनको नॉलेज और अनुभव बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि ये अभी टमाटर की जो फसल है इसमें ये इनका खुद का खेत नहीं, लीज पे लिया हुआ है। लीज पे मतलब कई जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई बोलते हैं लीज पे, उसका ठेका पे भी होता है। उसका उस खेत के बदले में अमाउंट दिया जाता है, 10,000 15,000 जो भी होता है। 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए ऐसा लीज करार होता है, किराए पे बोल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले ज़मीन वहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है कि ज़मीन वहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी कड़क है तो कम से कम 3 से 4 बार आपको उसका रोटावेटर जुताई करना पड़ेगा। और अगर ज़मीन भुरभुरी अच्छी है तो 2 बार में 3 बार में भी काम हो जाता है। फिर इसी के बाद वो खाद बेसल डोज होता है। जैसे बेसल डोज में आप डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, कोई एसएसपी भी डालते हैं। पहले हम डीएपी डालते हैं। डीएपी। तो जो बेसल डोज होता है उसमें 1 बीघा में कितना डीएपी डालते हैं आप? 1 बीघे में 1 थैली डालते हैं, 50 किलो 50 किलो वाली 1 डीएपी डालते हैं। और उसके साथ में दूसरा क्या लेते हैं? दूसरा कुछ नहीं, ओके। पहले डीएपी डालते हैं। ये इनका कहना है कि मैं सिर्फ डीएपी डालता हूँ, बाकी अदर जगह जो किसान होते हैं वो 25 किलो डीएपी लेते हैं और 25 किलो पोटास अलग से लेते हैं। और उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत सारे किसान डालते हैं। वो डिपेंड करता है उनके हिसाब से, अपने अपने कॉस्ट। क्योंकि ये लीज पे हैं तो ये तो ज़्यादा नहीं डालेंगे उतना ही, क्योंकि फसल 6 महीने करके खेत खाली करना होता है। इसके बाद आता है पौधा। तो पौधा ये तो नर्सरी से ले लेते हैं, नर्सरी से लेते हैं। तो प्लांट लगभग क्या रुपए, कितने रुपए में पड़ता है एक पौधा? तो वो पौधा 1.5 रुपये 2 रुपये इसका रेट चलता है। जो जैसे पौधा जो वैरायटी होती है, मतलब 1.5 से 2 रुपए के हिसाब से पौधा पड़ता है। 1 बीघा में कितना पौधा आता है? 1 बीघे में और 3,000 भी लग जाता है और 2500 भी लगता है। हाँ, वो डिपेंड करता है जो क्यारी से रो से रो और प्लांट से प्लांट के बीच का जो गैप होता है, डिपेंड करता है उसके हिसाब से। कहीं पे 3,000 पौधा लगता है और कहीं पे 3500 पौधा भी 1 बीघा में लग जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये जहाँ पे हम प्लॉट में खड़े हैं, और इस रो से इस रो के बीच का जो गैप है तो कितना होगा संजय भाई? कोई नाप तोल करते हैं? लगभग 8 फीट, 8 फीट जैसा है ना। रो से रो के बीच का जो दूरी होता है वो 8 फीट जैसा है। और पौधे से पौधे का जो बीच का दूरी है वो 1.5 फीट समथिंग है। 1.5 से 2, वो डिपेंड करता है। और अलग अलग किसान अपने हिसाब से लगाते हैं। तो ये तो हो गया, पौधे रोप दिया। इसके रोपने के बाद इसमें फिर क्या प्रॉब्लम आता है, चैलेंजेस? और रोपने के बाद इसमें प्रॉब्लम आता है, जो वो दूसरी बार हम खातर भी इसमें डालते हैं। दूसरा खातर डाल के, मतलब ये दूसरा रोपने के 25 से 30 दिन बाद 30 दिन बाद 30 दिन बाद दूसरा खातर का एक पूरा बेस्टा डोज बना के उसको, ये जो पारिया आप देख रहे होंगे, पारिया में दबा देते हैं। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, पारिया नहीं बनाते हैं, डंडे लगा के और टमाटर को उठा देते, बांध देते हैं। लेकिन ये हर जगह संभव नहीं है। बहुत सारे किसान पारिया बना के जमीन में ही लेटा देते हैं। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसप्लांट कर दिया। खातर बेसल जो दबाते हैं उसमें फिर से आप डीएपी यूज करते हैं, फिर डीएपी डालते हैं ना।
फिर डीएपी वो डालते हैं। डीएपी, पोटाश, फिर माइक्रो हाँ। न्यूट्रिएंट और ये सब डालते हैं इसमें। ये एसएसपी, ये दोबारा। सब दोबारा दबा के इसके बाद पानी लगा देते हैं। हम्म, पानी लगाने के बाद फिर एक समस्या आती है हर्बिसाइड की। हम्म, ये हर्बिसाइड जो होते हैं, ये पौधे मतलब जो घास हर ये आपका उग जाता है, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? उसके लिए तो हम क्या मैनुअल भी करते होंगे या हाँ, दवाई? दवाई। अगर दवाई की बात करूं तो म्यूट्रीविजन करके आता है, बहुत सारे कंपनी के अलग अलग ब्रांड है। अगर हम प्रॉपरली ब्रांड की बात करें तो बायर कंपनी का सेंकोर के नाम से आता है, सेंकोर के नाम से। सेंकोर। तो वो 100 ग्राम एकड़ का डोज होता है, एकड़ का। तो उसका आप पंप के हिसाब से इस पे करते हैं, हम्म, तो उससे भी एक वो सूख जाता है। सूख जाता है। हाँ। सेंकोर, जब सेंकोर की बात हो रही है किसान भाइयों, तो हम अब बात कर लेंगे कि जो सेंकोर है वो डिटेल से नहीं, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका होता है, आपके जो जिस भी आप घास के ऊपर यूज कर रहे हैं, खरपतवार के ऊपर, तो वो खरपतवार जो है उसका 3 से 6 पत्ते के बीच में होना चाहिए। 3 से 6 लीफ से अगर 6 से ज़्यादा होंगी तो भी वो रिजल्ट नहीं देगा। तो जब भी आप स्प्रे करते हैं हर्बिसाइड म्यूट्रीविजन का, किसी भी कंपनी का हो, सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो खरपतवार है उसका 3 से 6 पत्ता होंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब ये हर्बिसाइड कंट्रोल हो गया, इसके बाद आ जाते हैं स्प्रे में। प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं? जैसा कि प्रॉब्लम इसमें सबसे लीफ माइनर एक आता है, इसके बाद इसमें थ्रिप्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, माइट्स का, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है टमाटर को वो करता है लीफ बोरर या फ्रूट बोरर। और वो एक बहुत ही डेंजर है किसान के लिए, किसान का सबसे बड़ा शत्रु बोल सकते हैं हम उसको, दुश्मन। कि वो जो फ्रूट बोरर होता है वो अगर चाहे तो आपका 90% भी फसल को लॉस कर देता है। 90% का कर देता तो है। शुरुआती अवस्था में हम उसके लिए यूज करते हैं प्रोफेनोसाइपर यूज करते हैं, इमावैक्टिन बेंजोएट यूज करते हैं। फिर इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अंदर ईयर चली गई है, तो फिर लास्ट में हमारे पास डॉ कंपनी का जैसे डेलीगेट भी आता है, वो भी उसमें काम करता है ईयर के लिए। और अगर और हम ज़्यादा 20 से 25 दिन कंट्रोल के लिए जाते हैं तो फिर आ जाता है कोराजोन। कोराजोन डू-पॉइंट कंपनी का है, एफएमसी का भी, वो कोटेवा के साथ ज्वाइन हो गया है, उसका आता है। तो ये ईयर के लिए आपकी समस्या का समाधान हो गया। फिर फंगीसाइड का भी प्रॉब्लम आता है। तो फंगीसाइड में क्या होता है, एक तो डाउनी मिल्डी का प्रॉब्लम आता है। डाउनी मिल्डी क्या होता है, अभी तो इस खेत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। उसके जो लीफ होते हैं, नीचे से जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ के गिरना चालू हो जाते हैं, एक वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो डाउनी मिल्डी आता है। डाउनी मिल्डी के साथ में इसके बाद इसमें ब्लाइट का प्रॉब्लम आता है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, सबसे ज़्यादा डैमेज करता है प्लांट को। तो इसके लिए हम फंगीसाइड का समय समय पे बहुत सारे कंटेन आते हैं, प्रोपिनेव आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टेबुकोनाजोल आता है, जो सब इंट्रस्ट टेबुकोनाजोल जो आता है, ऐसे हम यूज़ करते रहते हैं। और प्लांट ग्रोथ के लिए भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ठंड में एक प्रॉब्लम आती है टमाटर में कि फ्रूट का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि ठंड में फसल जो भी पौधा होता है, वो कोई भी क्रॉप हो, वो सुस्त अवस्था में चला जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से प्रकाश नहीं मिलता, धूप नहीं निकल, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जिससे वो नीचे से खुराक उठाता नहीं है। तो उस समय हम क्या करते हैं, ऊपर से उसको इमरजेंसी खातर का ऊपर से स्प्रे करते हैं, या 19-19 ले लेते हैं। उसके साथ में प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लेते हैं, हुमिक फुलबिक ले सकते हैं, या सीबेड लेते हैं, या मीनो, ऐसे कई तरीके से। तो इस तरीके किसान भाई होता है। अगर हम बात करें प्रॉफिट का, 1 बीघा में लमसम जो समथिंग होता है वो 50,000 के आसपास इनका, जिसमें से इनका आ जाएगा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, और इनका आ जाएगा मैन पावर, मतलब मजदूरी। 3 चीज़ों का कॉस्ट जो है वो 50,000 समथिंग हो जाता है आपका। इसके बाद अगर उत्पादन की बात करें, 3,000 प्लांट 1 बीघे में लगभग होता है। अवरेज कोई किसान तो 20 किलो भी निकालता है, कोई 18 किलो निकालता है, लेकिन हम 15 किलो अवरेज नहीं मान के चलते हैं। 3,000 पौधे में 15 किलो पर प्लांट के हिसाब से आता है, तो वो जाकर 45,000 किलो हो जाता है। और अगर हमको 45,000 किलो का अगर मान लो 3 रुपये भी अगर रेट मिल गया, कितना भी कम जाए, 2.5 रुपये 3 रुपये मिलता है, तो अगर 3 रुपये मिल गया तो जाके ये हो जाता है आपका, और 1,35,000। 50 आपका हम माइनस कर देंगे जो आपका
कॉस्ट आया है, जो आपका खर्च हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है, इसके बाद बचा हमारा 85,000 रुपये हम 1 बीघा में, और फसल 6 महीने की, इतना कम से कम है। बहुत सारे किसान तो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए भी कमा देगा, क्योंकि अभी का जो भाव है, आज की डेट क्या है, मतलब आज की डेट अभी 7 फरवरी 2022 हमें, और आज जो टमाटर का रेट है किसान के खेत से, वो चल रहा है कितना है संजय भाई आज का रेट? आज का रेट 30 चल रहा है, 25-30 रुपए जैसा, अभी 25-30 रुपए चल 25-30 रुपए चल रहा है। तो अगर आज की रेट के हिसाब से देखें ना, तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। लेकिन अभी आपके खेत में पिकिंग की अवस्था नहीं है, फिर भी मैंने एक एवरेज बताया। कम से कम अगर अच्छे से खेती करते हैं, सही गाइडेंस, सही टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो 1 बीघा टमाटर में आप कम से कम 70 से 80 हज़ार प्रॉफिट ले सकते हैं। तो संजय भाई, जैसा कि मैं एमपी से हूँ प्रॉपर, बुंदेलखंड से आता हूँ, और हमारे वहाँ पे वेजिटेबल नहीं होता है, और टोटली फील्ड क्रॉप में होता है। जैसे चना है, और इसके बाद वो तुअर लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, और चना ऐसी फसलें करते हैं। मतलब एक बार बो दिया खेत में, इसके बाद 6 महीना जाना ही नहीं है, सीधे काटने जाना है। तो उनकी स्थिति ये है कि वहाँ पे 1 बीघा में 5,000 से 10,000 ही प्रॉफिट कर पाते हैं, उससे और ज़्यादा नहीं। ये बुंदेलखंड की स्थिति है। यही दूसरे किसान जो मेहनत करते हैं, वो 50 से 80 हज़ार, 1 लाख रुपए भी। तो किसान भाइयों, हम जो टमाटर के फसल में थे, हमारा दिखाना इस वीडियो का मकसद यही था कि आप, अगर आपके पास 5 बीघा ज़मीन भी है ना, तो उसमें 1 से 2 बीघा आप वेजिटेबल पे जाइए। आप जब वेजिटेबल में जाएंगे, तो आपका एक आय का जो सोर्स है वो बढ़ेगा, आप ज़्यादा मुनाफा कर पाएंगे। तो हमारी आज की जो जानकारी है वो यहाँ पे समाप्त होती है। तो संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो नॉलेज शेयर किया। बाकी ज़रूरत पड़ेगी हम समय समय दिखाते रहेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे भारत कृषि ज्ञान चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए। जानकारी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी किसान भाइयों को जानकारी शेयर करिए, जिससे वो अपनी आय बढ़ा सके खेती से। तो धन्यवाद किसान भाइयों।